हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दादी जी गाजर के हलवे का बाउल उठाए सुकून के लिए एक छोटे से बाउल में सर्व करने लगी। ये देखकर शाश्वत बोला, दादी आप क्या कर रहे हो? ये आपने मेरे लिए बनाया है, आप ऐसे किसी और को नहीं दे सकती इसे। दादी शाश्वत को बाउल में हलवा डालते हुए बोली, ये इतना सारा है तो तुम सारा खा जाओगे, इसलिए मैं इस बच्ची को भी थोड़ा सा खाने को दे रही हूँ। पर दादी आप ये हलवा उसे नहीं दे सकती, मुझे ये बहुत पसंद है और ये सारा मैं खुद खा लूंगा। इतना बोलकर शाश्वत तुरंत ही अपनी दादी के हाथ से हलवे का बाउल छीनकर उस बाउल को लेकर उसमें अपना झूठा स्पून डाल देता है और बड़े बाउल से ही खाना शुरू कर देता है। शाश्वत को ऐसा करता देख दादी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। सुकून की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं साइड खड़ी मेड भी ये सब देखकर चौंक गई थी। किसी को भी शाश्वत की इस हरकत के बारे में कभी पता ही नहीं था। सभी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि शाश्वत हलवे के लिए इस तरह से लड़ सकता है। वहीं सभी को इग्नोर कर शाश्वत पूरे हलवे को खाने लग गया। सब अभी भी आंखें फाड़े शाश्वत की हरकतों को देख रहे थे। शाश्वत किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था और धीरे धीरे करके पूरा गाजर का हलवा फिनिश कर देता है। सुकून भी अपनी लालच भरी निगाहों से हलवे को देख रही थी। सच्चाई तो ये थी कि सुकून को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद था और जब दादी उसे देने वाली थी तो वो बहुत खुश हुई थी। पर शाश्वत के इस तरह सारा हलवा खा जाने पर सुकून को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। पर वो कर भी क्या सकती थी? जब तक वो कुछ बोलती तब तक शाश्वत सारा हलवा चाट कर गया था। हलवा खाने के बाद शाश्वत चेयर पर से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह दादी आपके हाथों में तो जादू है, इतना टेस्टी हलवा बनाया था आपने, खा करके मजा आ गया। इतना कहकर वो अपनी दादी के गाल पर किस करता है और सुकून की तरफ देख एक लुक देता है जैसे मानो कह रहा हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ बैठकर आराम से मेरी सारी डिशेस को खाती रहोगी? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना बोल तिरछा मुस्कुराकर वो वहां से चला गया। वहीं सुकून गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए बैठी थी। ना जाने क्यों आज उसे इतना गुस्सा आ रहा था। आज से पहले सुकून को कभी किसी पर गुस्सा नहीं आया था। सुकून डिनर करके अपने रूम में आई। वो अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी। वो गुस्से में बेड पर रखे सारे फूलों को इधर उधर फेंकते हुए बोली, ओह मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, ना जाने खुद को क्या समझता है। थोड़ा सा मुझे हलवा खाने दे दिया होता तो क्या चला जाता इसका, सारा का सारा चट कर गया पेटू कहीं का। अरे थोड़ा सा तो मुझे दे ही सकता था, तो क्या हो जाता अगर मैं हलवा खा लेती तो? तुम्हें हाय लगेगी मेरी शाश्वत सिंगानिया। तुमने हलवा जो खाया है ना वो तुम्हें पचेगा नहीं और तुम्हारे पेट में बहुत तेज दर्द होगा। इतना बोलकर सुकून मुंह फुलाकर बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत के कमरे में शाश्वत बहुत खुश था। उसके होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। शाश्वत का ध्यान अभी भी इस पर नहीं जा रहा था कि अभी वो कैसा बिहेव कर रहा था। अभी वो जो कर रहा था वो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग ही था। मैंने आज जो किया उससे तो इस लड़की को अच्छा सबक मिल गया होगा। अब वो मुझसे कभी पंगा नहीं लेना चाहेगी। तुम भी देखते जाओ, आगे आगे मैं ऐसा कुछ करता जाऊंगा कि तुम कुछ दिनों में खुद ही मेरे इस घर को छोड़कर भाग जाओगी। ये सब बोलते हुए शाश्वत के होठों पर अलग ही स्माइल थी। शाश्वत जाकर बेड पर लेट गया। अभी उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक ही उसे उसके पेट में तेज सा दर्द महसूस होने लगा। वो इधर उधर करवटें बदलने लगा पर उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वो तुरंत ही उठकर बैठ गया और अपने पेट को दबाते हुए बोला, मुझे क्या हो रहा है? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जरूर हो ना हो उस लड़की की नजर लगी होगी, इसलिए वो हलवा मुझे नुकसान कर गया। इस लड़की की काली नजर के कारण ही आज मेरा ये हाल हो रहा है। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। शाश्वत को अभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था पर उससे कहीं ज्यादा उसे उसके पेट में दर्द महसूस हो रहा था। वो एक बार फिर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। दर्द में आराम होने की बजाय दर्द धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। जब शाश्वत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठा और अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। वो कबर्ड में से अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। उसमें पेट दर्द की दवा को निकालकर उस टैबलेट को लेकर वो खाने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र जग पर पड़ती है जो खाली था। ये देखकर उसे और तेज गुस्सा आता है। गुस्से में पानी के जग को वो वहीं पटकते हुए बोला,
सब नौकर यहाँ सिर्फ मटर गश्ती करते रहते हैं, एक काम भी ढंग से करना नहीं आता इन्हें। मैं कल ही इन सबको यहाँ से फायर करता हूँ। शाश्वत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला और जग को लेकर वहां से रूम के बाहर निकल गया। अब तक सभी लोग सो चुके थे और चारों तरफ अंधेरा था। हॉल से होते हुए उसे किचन में जाना था। शाश्वत किचन की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ही वो किसी से टकरा गया और दोनों सीधे फर्श पर जा गिरे। शाश्वत चिल्लाते हुए बोला, कौन है? हटो मेरे ऊपर से। इस समय किसी ने आकर लाइट ऑन कर दी। उजाला होते ही शाश्वत की नजर अपने ऊपर गिरी सुकून पर गई। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। शाश्वत की नजरें सुकून की घबराई हुई नजरों से जा मिली। एक पल के लिए शाश्वत उसमें खो सा गया। वहीं उसे सुकून के पास एक अलग ही एहसास हो रहा था। वो एहसास, जिस एहसास की तलाश वो न जाने कब से इधर उधर भटकते हुए कर रहा था। वहीं सुकून ने डर के कारण शाश्वत की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग इस तरह से फर्श पर क्यों हो? वो भी एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हो। अचानक ही एक आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। जैसे ही दोनों ने इस आवाज को सुना तो सामने देखा, वहां उसकी दादी खड़ी थी। दादी को देखकर शाश्वत हड़बड़ा गया और जल्दी से सुकून को खुद से दूर कर दिया। वहीं सुकून भी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। हालांकि दादी उन दोनों को इतना करीब देख बहुत खुश थी, पर वो अपने चेहरे से ये जता नहीं रही थी। वो दादी मैं तो यहाँ पानी लेने आया था, पर मुझे इस लड़की का नहीं पता ये यहाँ क्या कर रही है, इससे पूछो। शाश्वत सुकून को घूरते हुए बोला। सुकून कुछ बोल नहीं पाई, वो अपनी नजर झुकाए खड़ी थी। तभी शाश्वत की नजर सुकून के हाथों पर गई, जिससे वो अपने पीछे छुपा रही थी। शाश्वत ध्यान से देखते हुए बोला, ये देखो दादी, ये लड़की चोरी करने के लिए इतनी रात को यहाँ आई है। इसके हाथों में ये चिप्स के पैकेट हैं। दादी को सुकून के हाथों की तरफ देखती है तो सच में उसके हाथ में एक चिप्स का बड़ा सा पैकेट था। अब बोलो दादी, आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले ही कह रहा था, ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ये रात को चोरी कर रही है, अभी ये चिप्स का पैकेट चुरा रही है, कल को ऐसे न जाने क्या क्या चोरी करेगी। शाश्वत दादी की तरफ देखते हुए बोला। शाश्वत की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, सॉरी दादी, पर मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं चिप्स लेने आ गई। अगर आपको बुरा लगा तो मैं ये चिप्स वापस रख देती हूँ। इतना बोलकर सुकून जैसे ही चिप्स रखने के लिए जाने लगी, तभी दादी उसे रोकते हुए बोली, नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं करोगे। आपको चिप्स खाना है तो आप खा लो, और अगर आपको और भूख लगी है तो बताओ, मैं आपके लिए अभी कुछ बना देती हूँ। दादी ने सुकून के गाल को छूकर कहा तो ये देख शाश्वत चौंक गया। तभी दादी शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, और हाँ, तो जाकर अपने जग में पानी भर और अपने रूम में जाकर सो जा। जब देखो तब कड़वा ही बोलता है। इतना बोलकर दादी सुकून को लेकर किचन के अंदर गई तो सुकून दादी को मना करते हुए बोली, कोई बात नहीं दादी, मैं बस चिप्स खा लूंगी, मुझे और कुछ नहीं खाना, आप खामखा परेशान ना हो। दादी एक बार फिर से सुकून से पूछती हैं, क्या वो उसके लिए कुछ बना दे? पर वो सुकून मना कर देती है। शाश्वत जो कि पानी भर रहा था, वो गुस्से से सुकून को घूर रहा था। उसे तो लगा था आज दादी के सामने ही ऐसा बोलकर उसकी नजरों में सुकून को गलत साबित कर देगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। ये लड़की सच में बहुत चालू है। अभी कुछ घंटे पहले ही तो डाइनिंग टेबल पर ठूस ठूस के इतना सारा खाई थी, और इस लड़की को वापस से भूख लगी है। मैं इस लड़की की चालाकी को अब समझ गया हूँ, पर मेरी भोली दादी ये नहीं समझ पा रही हैं। इतनी आसानी से तो ये इस घर से जाने वाली नहीं, और मेरी दादी को तो उससे पूरी तरह से अपने बस में कर रखा है। दादी मेरी उस पर पूरी लट्टू हो रखी है, पर मैं भी शाश्वत सिंघानिया हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इस लड़की को तो मैं घर से बाहर निकलवा कर ही रहूंगा। शाश्वत अपनी तिरछी निगाहों से सुकून को घूरते हुए मन ही मन बोला, फिर अपने जग को भर वहां से निकलकर चला गया। रूम में आया तो उसे वापस से अपने पेट में दर्द का एहसास होने लगा। वो तुरंत ही दवा लेता है और उसे खाकर बेड पर लेट जाता है। बेड पर लेटते ही कुछ ही देर में शाश्वत की आंख लग गई, क्योंकि अब उसे पेट में दर्द में थोड़ी राहत मिल गई थी। वहीं सुकून भी अपने रूम में जाकर चिप्स के पैकेट को ओपन कर बैठकर खाने लगी। कुछ देर खाने के बाद सुकून बेड पर लेट गई। वो खुद से ही बोली, ना जाने मुझे आजकल क्या हो गया है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। इतना बोलते हुए वो सारे चिप्स के पैकेट को फिनिश कर देती है और बेड पर लेट जाती है। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चली जाती है। क्या हो रहा है सुकून के साथ, और क्यों लग रही है उसे इतनी भूख? कहाँ तक जाएगी शाश्वत और सुकून की ये प्यारी सी नोकझोंक?
आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी डार्क पैशनेट लव मेरे यानी भारती के साथ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके एपिसोड्स की और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और ऐसा मोस्टली होता भी है कि मेरे चैनल पर जो है वो अपलोडेड होते हैं एपिसोड्स, बट उसके लिए क्या है कि आप लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ती है, राइट। उन लोगों को पहले ही शो हो जाते हैं जो मेंबरशिप ले लेते हैं चैनल की। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, चैनल के मेंबर बन जाते हैं, तो आप लोगों को एपिसोड्स जो हैं वो पहले ही सुनने को मिल जाते हैं। जैसे ही वो रिकॉर्ड होके उनकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है, मैं चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो चैनल के मेंबर्स हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को एक दिन का वेट करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन बाद ही एपिसोड्स जो हैं वो आगे अपलोड होंगे और आप लोगों को शो होंगे। तो अब इच्छा आप लोग की, आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। बाकी इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया, और कहानी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।